वेलकम टू बैक माय चैनल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं आपको, जैसे कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूं और आज जो हमारा टेंस है लास्ट टेंस है और आज के बाद आपका टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा लास्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ यानी कि भविष्य काल में कुछ काम जारी रहेगा, कुछ काम हो जाएगा। तो इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बताया था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें रहा होगा, रही होगी तो आएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि समय भी दिया रहता है। सिर्फ फ़र्क ये है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। पहचान की बात करते हैं। जिस हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। आइए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है। यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की मैंने बात किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। सेम इसमें भी कंडीशन वही रहेगी। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम जो अनिश्चित समय होता है। और यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे भी कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? राम विल हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से पढ़ा होगा तो राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल आसान है। सिर्फ मैंने शुरू से मैं जोर दे रहा हूँ कि आप लोग जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारे हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लीजिए ताकि बिल्कुल आपको आसानी रहे। बस सिर्फ जैसे ही आपको टेंस मिलेगा पहचान देखने के बाद आप फौरन कर लेंगे। सीता सुबह से रो रही होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि सीता विल हैव बीन वीपिंग। अब यहाँ पे सुबह से यानी कि सिंस से लगेगा मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है, तो 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश पाँच में फॉर 5 यस। यहाँ पे तुम 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट हो गया तुम और उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लर्न ये वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। तो उसके बाद क्या सीख रहे हो? इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है और फॉर 2 इयर्स ये। इसके बाद देखिए गाइस, बिल्कुल आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मैं आपको नेगेटिव एंड इंटरेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊं। देखते रहिए आगे। तो यो डियर स्टूडेंट, आपको हम इंटरेक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव और इंटरेक्टिव को दोनों का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आई होप सो कि आज के बाद आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखना है।
फिर अदर वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे एग्जाम्पल के, और अगर हम इंटॉक्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो विल और शैल को पहले लाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएंगे जोड़कर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर मान लीजिए डबल इंटॉक्टिव अगर आपका सेंटेंस आता है, यानी दोहरा प्रश्नवाचक अगर सेंटेंस वाक्य आता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सेम रहेगा। यहाँ पे इंटॉक्टिव सेंटेंस की तरह स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उससे पहले विल और शैल के पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये हम पहले लगा देंगे। वाई, वेयर, इसको पहले लगा देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वह 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट डूइंग, सॉरी नॉट हैव बीन हिज वर्क 4 दिन से, फॉर 4 डेज हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस में याद है कि यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा एग्जांपल है राम, क्या राम 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल को पहले करेंगे, विल राम हैव बीन वाचिंग टीवी 2 घंटे से, फॉर 2 hours। राम विल हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट पहले सिर्फ विल लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा जो कि डबल इंटरॉक्टिव है, यानी कि डब्ल्यू फैमिली मेंबर का प्रयोग किया गया है। तुम क्यों 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे होगे, तो यहाँ पर जो क्यों है यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे वाई, उसके बाद एज इट इज लिखेंगे वाई विल यू हैव बीन फ्लाई, मीन्स होता है पतंग, उड़ाना, तो यहाँ पे आएंगे जोड़ेंगे फ्लाइंग, क्या उड़ाएंगे, पतंग, द काइट। और फिर उसके बाद क्या होगा, 2 घंटे से, फॉर 2 तो जितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, यानी सुबह से अगर हम बात करेंगे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप सो कि गाइस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं यह आज का टॉपिक टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक आपको किसी यूजेस, किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर जो लोग हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, शेयर कर लें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।